जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें काफी सारी शिक्षाएं, प्रेम की शिक्षाएं, आदर की शिक्षाएं और अच्छी शिक्षाएं हमें दी हैं। और उनमें से एक है शरीर की ज्योति। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों में से एक और दृष्टांत को सीखने वाले हैं। और यह दृष्टांत हमें क्या बताता है और हमें कितनी गहराई में लेकर जाता है, यह भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। तो जैसा कि लिखा हुआ है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। प्रभु का वचन हमें बहुत ही गहराई में बातें बताता है। जरूरत है तो उसे समझने की। और यह वचन भी हमें बहुत अच्छी बातें बताता है कि वो कहता है कि जैसे एक दिया है और वो कमरे में रखा हुआ है, जब तक वो दिया जलता रहेगा तभी तक उस रूम में रोशनी होगी, उस कमरे में रोशनी होगा। लेकिन जैसे दिया बुझ जाएगा, उससे निकलने वाला धुआं उस कमरे में फैल जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि दिया बुझ जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन, मतलब तीनों जगहों पर क्या परिवर्तन है? पहला, दिया जला तो रोशन था, बुझ गया तो धुआं फैल गया, और बुझ गया तो फिर एकदम अंधेरा। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि ये जो आंख है, मतलब ये जो आंख है, ये शरीर का दिया है, ये बॉडी का दिया है जो हमारे शरीर को रोशन करता है। हम जैसा देखेंगे हमारे माइंड में वैसा ही आएगा। अगर हम सोने से पहले कोई मूवी देखकर सोएंगे तो फिर सपने में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम सोने से पहले बाइबल पढ़ लें या फिर परमेश्वर की अच्छी शिक्षाओं की वीडियोस देख लें या फिर ऐसी परमेश्वर की, यीशु मसीह की कहानियां सुन लें, तो वो हमारे माइंड में चलेगा और सोने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में चीजें आएंगी सपने में। तो यही चीजें हैं कि हम जैसा देखेंगे हमारे लिए वैसा होगा। अगर हम अगर हम अगर किसी चीज को देखते हैं तभी हम सीखते हैं, क्योंकि हम जितना हम पढ़कर नहीं सीखते उतना हम देख कर सीखते हैं। हमें एक लंबी, अगर हमारे सामने पूरा दिन भी निकल जाए तो हमें पता रहता है कि हाँ, ये इस दिन इस टाइम मैंने ये किया था, 10 बजे मैंने ये किया था, 12 बजे मैंने ये किया था, 2 बजे मैंने ये किया था, शाम के 6 बजे मैंने ये किया था, और ये चीजें पता होंगी। लेकिन वहीं अगर किसी की दिनचर्या को आपको लिख कर दे दिया जाए, जो आपने देखा है उसी चीज को हम अगर आपको लिख कर दे दें और कहें कि आप पढ़िए इसे, और आप पढ़ भी लोगे, फिर भी अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे तो फिर आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ था, उस पर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही अगर आप कुछ देखते हैं तो फिर उसी चीज को अगर रिकॉर्ड करके दे दिया जाए और आपको दिखा दिया जाए तो फिर आप उसका आंसर दे दोगे कि मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो आंख है वो शरीर का दिया है या बॉडी का दिया है, और इसी कारण ये पूरा का पूरा शरीर रोशन होता है। अगर हम गलत चीजें इन आंखों से देखेंगे तो हमारे माइंड में भी नेगेटिव चलेगा। अगर नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव चलेगा, अगर पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव ही चलेगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो हम सबको ये चाहिए कि हम सभी अपने आप को पवित्र बनाएं। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा और उसकी अच्छी शिक्षाओं को जो उसने दी है, हालांकि उसकी सभी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं और हमारे जीवन को बिताने के लिए भी बहुत ही वैल्यूबल है। तो वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो आंख है वो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। हम जो देखते हैं वही हमारे माइंड में चलता है। जितनी जितनी चीजें हम पढ़ते नहीं है उतनी चीजें अगर हम देखते हैं तो वो चीज माइंड में चलता है, माइंड में घूमता रहेगा कि हाँ, मैंने ये देखा था, मैंने ये देखा था, तो वो माइंड में चलता रहेगा। और यही इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो आंख है वो बॉडी का दिया है। आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह ने इस चीज को प्रेडिक्ट कर दिया था, और वही चीज आज हम देख सकते हैं। पहले के समय में तो केवल पढ़ना था और लाइव जो चीजें चलती थी आंख के सामने उसको देखना था, लेकिन आज के समय में हमारे पास रिकॉर्डेड चीजें हैं। हमने रिकॉर्ड कर लिया है, हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो जब हम किसी चीज को रिकॉर्डेड चीज को देखते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाता है। और यही हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो आंख है हमारे शरीर का दिया है, और यही हमारे शरीर को रोशन करता है, हमारे बॉडी को रोशन करता है, और साथ साथ हमारे आत्मा को भी रोशन करता है। जैसा कि आगे लिखा गया कि परंतु
यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रभु कहते हैं कि अगर हम इन आंखों से गलत चीजें देखेंगे और गलत चीज हम सीखेंगे, अगर हम गलत चीजें सीखेंगे तो फिर हमारे अंदर भी वही चीज रहेगा। हम जो चीज देखेंगे वही हमारे अंदर रहेगा। अगर हम नेगेटिव चीजें देखेंगे तो हम अंधकार में पड़ेंगे। अगर हम अंधेरा देखेंगे तो अंधेरा ही हमारे माइंड में घूमेगा। अगर हम उजाला देखेंगे तो हमारे माइंड में उजाला ही चलेगा। तो हमें चाहिए कि हम उजाला देखना चाहते हैं या अंधेरा अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा इस वचन के अनुसार कि हम अपनी आंखों को नियंत्रित करें। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी आंखों को नियंत्रित कर ताकि जिससे तू बचा रहेगा। परमेश्वर कहता है कि अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे तो त्याग कर, तो उसे छोड़ दे। लेकिन हमारा प्रभु हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपने आप पर नियंत्रण कर सके। हमें ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आए ही ना कि हमें कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मान कर ही अपने आंखों को एक सही दिशा में लगाएंगे और हम अच्छी चीजें देखेंगे और अच्छी चीजें ही सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन भी इसीलिए कहता है कि हम अच्छे रहें, अच्छे बने रहें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, वो हमारे आत्मिक जागृति के लिए है, हमारे विस्तार के लिए है। हाँ, हमसे कोई गलती ना हो इसके लिए है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम से जुड़े रहें इसके लिए है। हम एक दूसरे पर दया दिखाएं इसके लिए है। हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें इसलिए है। जो चीज हम आंखों में देखेंगे, आंखों से देखेंगे, वही चीज हमारे माइंड में चलेगा और वही चीज हम करेंगे। क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं और फिर बाद में वही हम करते हैं। और अगर हम कुछ अच्छा देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा देखा तो बुरा करेंगे। क्योंकि कभी भी साफ पानी जैसे कि अगर घड़ा मतलब एक घड़ा गंदा है लेकिन निरंतर उससे पानी बह रहा है तो वो घड़ा एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मतलब उसमें जो गंदगी थी वो खत्म हो जाएगी। या एक ऐसा ऐसा फ्लो जहां से पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है, लेकिन अगर वो निरंतर बहता रहेगा तो उस बुराई को मतलब उस गंदगी को उस मिट्टी के ढेर को जो भी चीजें होंगे उसे बहाकर बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन ये जहां से वो लेकर जाएगा वो चीज साफ हो जाएगी। वैसे ही अगर हम अपनी आंखों से अच्छी चीजें देखेंगे तो वो अच्छी चीजें हमारे अंदर की बुराई को निकाल कर बाहर करके बहुत दूर कर देगा। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें सामर्थ्य दिया है और उसने हमें हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। सबसे बड़ी बात है हमारा आंख ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे तभी तुम कुछ सोचेंगे। अगर हम कुछ देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे क्या? परमेश्वर का वचन हमारे लिए है और हम परमेश्वर के लिए हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो हम एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे तो हम एक अच्छा जीवन नहीं बिता पाएंगे। क्योंकि कभी भी अंधेरा रोशनी के साथ सामने टिक नहीं सकता है। अगर अंधेरा है, रोशनी हो गई तो अंधेरे का खत्म होना बहुत हो ही जाएगा। इसमें कोई दो तो ऐसे सोचने वाली बात नहीं है, खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर रोशनी हो और वहां पे अंधेरा कर दिया जाए फिर भी वहां पर अंधेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रोशनी है और अंधेरा वहां पर चाह कर भी नहीं पहुंच सकता। वैसे अगर हमारे मन में रोशनी होगा तो अंधेरा यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन हम अपनी ज्योति को जलाएंगे तब ना, हम रोशनी करेंगे तब ना, हम अपने अंदर रोशनी करेंगे तब ऐसा होगा। लेकिन जब हम अपनी आंखों से गलत देखकर हम अपने अंदर अंधेरा भर लेंगे तो हम कैसे रोशनी को जला पाएंगे? रोशनी को जलाने के लिए पहले आपको खुद एक माचिस की तीली लेकर आग जलाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर आपको दीपक को जलाना है, आपको दिए को जलाना है तो आप सलाई लोगे, सलाई बारोगे, लगाओगे, फिर उसके बाद वो जलेगा। वैसे ही हमारे अंदर अगर बुराई है तो सबसे पहले हम अच्छा सोचेंगे, हम खुद से अलग से रोशनी लेकर आएंगे तभी तो वो हमें रोशन करेगा। दिया तो अपने आप नहीं जलता ना, उसको जलाना पड़ता है। वैसे हमें भी अपने अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए अपने अंदर दीपक जलाना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर दिया जलाएंगे तभी हमारे लिए सारी चीजें होंगी। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और क्योंकि वह हमें हमारे आत्मिक जागृति के लिए हमारे लाइफ को बहुत आगे लेकर जाती है।
यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि शरीर का दिया तो आँख है, इसलिए अगर हमारी आँख अच्छी होंगी तो हम भी अच्छे होंगे। अगर हमारा सोचना ही गलत होगा तो स्वभाव पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही भाई। और ये सारी चीज़ें हमें तो बहुत सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं, हम रियल लाइफ़ में भी इसको देख सकते हैं। हम डेली जो चीज़ देखते हैं वही हमें याद रहता है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं बहुत कम याद रहता है। या तो जो हम देखते हैं वो याद होता है, या तो जो हम सुनते हैं वो याद होता है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ही कम याद होता है इन सब के मुकाबले। आँखों के, कानों के मुकाबले ये मुँह से और सोचकर, पढ़कर ये पढ़ी गई चीज़ें हमें बहुत कम याद होती हैं इन सब के मुकाबले। मैं ये नहीं कहता कि याद नहीं होती, याद होती है, लेकिन अगर इनका कंपैरिज़न किया जाए तो सबसे ज़्यादा देखने से और सुनने से ही हमें समझने में आता है और हम समझते हैं। क्योंकि आजकल यही दौर है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को एज़ अ वीडियो हम लोग वॉच करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इससे बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और वो ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकल भी है, बहुत प्रैक्टिकल है। और हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की बात करते हैं। हमारा हमारा काम ही परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर के लिए बात करना है। हमारा परमेश्वर सबसे महान है। हम यही कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारे लिए उसने बहुत कुछ किया है। ये सबसे ज़्यादा ये किया है कि उसने हमें जीवन दिया है, लाइफ़ दिया है, अपनी लाइफ़ दिया है। उसने हमें अपना जीवन दिया है भाई, और उसने हमें हमें एक अच्छा माइंडसेट दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये चीज़ हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना दयावंत है। और ये चीज़ बोलने में ऐसा नहीं कि बनाकर बोल रहे हैं, नहीं, सचमुच, क्योंकि उसने हमें हमारे लिए खून बहाया, कौन कर सकता है? उसने उसने हमें मतलब जीवन दिया है। हमारे मम्मी-पापा को, हमारे पेरेंट्स को उसने सँभाल कर रखा हुआ है। तो इससे ज़्यादा हम क्या लेंगे परमेश्वर के लिए? परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, उसके पहले हम चाहते हैं कि हम भी उसके लिए कुछ करें। हाँ, आज की वीडियो का सिंपल टॉपिक ये था कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करेंगे। अच्छा हम देखेंगे तो अच्छा हम सोचेंगे और अच्छा हम करेंगे। अगर हम गलत देखेंगे तो हमारे माइंड में गलत चीज़ें आएँगी और हम गलत ही करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो का संदेश यही है कि हम सभी कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें, कुछ गलत चीज़ें आती है तो उसे नज़रअंदाज कर दें। हम परमपिता परमेश्वर की महिमा करें और उसका ही राज्य आए और उसकी महिमा हमेशा होती रहे। आमीन। और हम इस चीज़ को आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये शरीर की ज्योति, हमें अपने आप को पवित्र रखना है, हमें साफ रखना है, हमें अपने अंदर से बुराई, नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, सभी चीज़ों को निकालना है। तभी हम जाकर एक अच्छा जीवन बिता पाएँगे परमेश्वर के साथ। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने आज के इस वीडियो का संदेश समझा होगा, सुना होगा और आप इस पर ज़रूर चलेंगे। यीशु मसीह नासरी हमारे साथ है, हम ये विश्वास करते हैं और हमारे अंदर एक अच्छा मन भी तैयार करता है।